नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सिरदर्द कहने को मामूली प्रॉब्लम है, लेकिन कभी ना कभी हर शख्स को सिरदर्द की परेशानी हुई होगी, वो इस परेशानी का शिकार हुआ होगा और मामूली सा लगने वाला ये सिरदर्द सारा रूटीन, सारा प्लान आपका बिगाड़ देता है। बिल्कुल ठीक बात ज्योत्सना। क्या आप ये जानती हैं कि सिरदर्द कितने तरह का होता है? आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने अब तक 150 किस्म के सिरदर्द ढूंढ लिए हैं। तभी तो हर आदमी कभी ना कभी ये जरूर कहता है कि मुझे हेडेक है। वैसे कभी कभार सिर में दर्द हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यही सिर दर्द बार बार हो तो माइग्रेन का रूप ले लेता है। जीना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर सर्दी के मौसम में ये ज्यादा पेनफुल होता है। न्यूयॉर्क में हुई एक ताजा मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ठंडी हवा जब माथे से टकराती है तो ब्रेन के ब्लड वेसल्स में रुकावट आती है और सिरदर्द ट्रिगर करता है। वहीं सिर में सर्दी बढ़ने के कारण सिरदर्द बढ़ने की और भी कई वजह हो जाती हैं। एयर प्रेशर भी होता है जिसका असर साइनस इस कैविटी पर आता है। वहीं सर्दियों में ठंड की वजह से लोग पानी भी कम पीते हैं और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जो एक्यूट माइग्रेन की वजह बनता है। मीनाक्षी, सर्दी में कई बार हाई बीपी भी सिरदर्द का एक कारण बनता है। ठंड का मौसम आपके लिए सजा ना बन जाए, इसके लिए आज से ही तैयारी शुरू हो जानी चाहिए और कर भी दीजिए आप तैयारी शुरू। और 3 बातों पर तुरंत अमल करना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली बात, अपनी डाइट का ख्याल रखें, रोजाना योगाभ्यास एक्सरसाइज करें और नींद भरपूर लें। सिरदर्द भले ही 150 किस्म के हों, लेकिन इलाज सिर्फ एक है, लाइफस्टाइल सुधारें और रोजाना योग करें। और ये कैसे होगा, ये योग गुरु स्वामी रामदेव से हम सीखेंगे। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके पास ऐसे सैकड़ों इंस्टेंट टिप्स हैं जो चुटकियों में आपका सिरदर्द भगा सकते हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का, जो आज हमें 150 तरीके के सिरदर्द से मुक्ति दिलाने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। आज बहुत अहम जिम्मेदारी है आपके पास सिरदर्द दूर करने की। देखो, सिरदर्द दूर करने के लिए एक तो यह हमने कई बार बताया हुआ है कि ये एक तो तरीका है जलेबी का। अब ये जलेबी जो है बड़े धीरज से बनाई जाती है, लेकिन ये जलेबी भी देसी घी की, पतंजलि गाय का देसी घी से हम तैयार करते हैं। और ये जलेबी यदि गाय के घी में बना करके खाई जाए तो अब देखो, ये जलेबी अब जो है देखने में ऐसा लगता है ये तो एक पकवान है, लेकिन ये एक पकवान मात्र नहीं है, ये समाधान है सिर में दर्द का। तो ये तो खिलाते हैं, ये आयुष, इसने एसएलई को ठीक कर लिया। बाकी सिर दर्द, बीपी, शुगर तो सामान्य बात है। पहले तो जलेबी खा, फिर तेरे को योग करवाएंगे। तेरे तो जोरदार ताने बजाओ, एसएलई जैसी बीमारी ठीक कर ली। लेकिन 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम अनुलोम विलोम किया तो अनुलोम विलोम तो कराएंगे ही, वो भी बताएंगे, साथ में नसें भी बताएंगे। इधर नसें है, ये इधर सिरोधारा चल रही है। सिरोधारा ये दूध से भी कराते हैं, तेल से भी कराते हैं, बादाम रोगन से भी कराते हैं, गाय के घी से भी कराते हैं। तो ये सिरोधारा और नस्य बहुत जबरदस्त है सिर दर्द के लिए। नस्य में एक तो बादाम रोगन डाल दिया, अणु तेल डाल दिया, या कफ कोल्ड है तो सरसों का तेल डाल दिया। किसी भी चीज़ से, अणु तेल से, बादाम रोगन से या सरसों के तेल से ये नस्य करते हैं। दूसरा एक नस्य का और तरीका है जो इधर सामने प्रतीक्षा कर रहा है, इससे भी सिर दर्द ठीक होता है। तो सारी थेरेपियाँ भी बता रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं अनुलोम विलोम करो बेटा। सब खाली अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ही कर लेते, उससे सिर में दर्द दूर हो जाता है। और इसके लिए आप तो बाद में खा लेना, उधर रखते हो आप। हाँ? अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने शुरुआत ही इतनी मीठी कर दी है। आप सर्वांगासन करो, मैं शीर्षासन करता हूँ। बिल्कुल, आप सर्वांगासन और शीर्षासन कराएं और साथ साथ हम जलेबियों की सुगंध आत्मसात करने की कोशिश करते हैं एक आत्मभाव से। लेकिन स्वामी जी, माइग्रेन की दिक्कत अब इतनी आम होती जा रही है कि बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। ये माइग्रेन के पीछे वजह क्या है? क्यों ये छोटे बच्चों में भी हो जाता है आसानी से?
एक तो वात, पित्त और कफ दोष के असंतुलन से सिर में दर्द होता है। स्ट्रेस एक तरफ है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इसके मैं सेकेंडरी कारण मानता हूँ। कफ कोल्ड जिन बच्चों को लगातार रहता उनको सिर दर्द रहेगा। जिनको पित्त वृद्धि है, एसिडिक बॉडी है, उनको सिर दर्द होगा। और जिनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है बॉडी में और ब्रेन में, उनको सिर दर्द होगा। बाकी नींद कम आने से भी सिर में दर्द होता है, स्ट्रेस से भी सिर में दर्द होता है। तो ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये तो गुड़िया ने भी अच्छे से किया। चलो बेटा ये भी करो। और जो ये नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम ही कर ले। अनुलोम विलोम से और यज्ञ चिकित्सा से हम मेधा इष्टि से, मेधेष्टि बोलते हैं उसको हम। तो जो बचपन से ही 1-2 मिनट शीर्षासन, 1-2 मिनट जो सर्वांगासन कर लेंगे, उनको जिंदगी में कभी सिर दर्द हो नहीं सकता। ये प्रिवेंशन भी है, ये ट्रीटमेंट भी है, और ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी है, हेल्थ फिटनेस के लिए भी है। प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट भी है। हाँ, अनुलोम विलोम करने से कितने भयंकर सिर में दर्द हो, हार्ट अटैक हो गया हो, पैरालिसिस हो गया हो, आदमी अनुलोम विलोम करना शुरू कर देगा तो पैरालिसिस तो ठीक ही कर लेगा 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह में, और हार्ट अटैक से उसकी मौत नहीं होगी। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, और जो है ये जो ना कर सके उसके लिए एक बहुत अच्छा आसन है। चलो बेटा उल्टे लेट जाते हैं, भुजंगासन। तो आज हम जो भी आसन बता रहे हैं, चलो आप सब भी लेट जाओ भुजंगासन के लिए। और एक तरफ हमने शिरोधारा बताई, दूसरी तरफ नस्य। नस्य के बाद ये धूम चिकित्सा और यज्ञ चिकित्सा, मेधा इष्टि से हवन करना, और उसका इस अनिद्रा और ये मेधा इष्टि से हवन, इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और माइग्रेन पेन से लेकर के 150 प्रकार का सिर दर्द हवन चिकित्सा से भी दूर होता है। अब देखो जिनको ज्यादा ही पित्त बढ़ा हुआ हो, अब 3 दोषों के लिए एक अलग से उपाय बता रहा हूं। भुजंगासन 2 तरह से। ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ हो तो उनको वमन करा देते, उल्टी करा देते, उससे एकदम से सिर में दर्द ठीक हो जाता है। ज्यादा कफकोल बढ़ा हुआ हो तो जलनेति, सूत्रनेति और उनको नस्य करवा देते हैं, जो अभी करवाया। अब एक नस्य दूसरा भी कराना, ये भी करवाओ भाई। ये जो हुक्का सा बड़ा सुंदर सा रखा हुआ है, कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा जी ने ये कौन सा हुक्का बार शुरू कर दिया योगा बार में। तो अब इसको जरा बताते हैं। ये जो है इसमें ये मुलेठी है, गाय का घी है। अब उसको भीमसेनी कपूर से जला दिया। जलाने के लिए भी केमिकल वाला कपूर यूज नहीं करना, भीमसेनी कपूर। और उसको जो है ये मुंह से लेकर के नाक से, और एक नाक से लेकर के दूसरे नाक से, ये तो नाक से निकालता है जोरदार। क्या थेरापिस्ट है या रोगी है भाई? तो ये सीख लिया है इसने। सिर दर्द था, अब ठीक कर लिया। क्या बात है, जोरदार ताली बजा, बड़ा जोर है। इसको माइक देना। क्या था स्वामी जी? इसमें मेरा बहुत ढेर सारा सिर दर्द था। 1.5 साल से? हाँ, 10 ये राजकोट पहले आए थे ना, तो आप जब तब से मेरे से ठीक हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा था मर जाऊं, इतना सर दर्द होता था और इतना भारी भारी लगता था, नींद भी नहीं आती थी। और धीरे धीरे मैंने वो एक आयुर्वेदिक में सीतबलादी चूर्ण और मध और आपके प्राणायाम किए, अनुलोम विलोम, तो धीरे धीरे कफ निकलने लगा। हाँ, ये कफ कोल्ड से होता है। मैं बता रहा था ना, तो नस्य और ये सीतोपलादी, त्रिकुटा, स्वासारी उसमें लाभ करेंगे, और इसमें जलनेति, सूत्रनेति और नस्य तो रामबाण करता है। उससे मेरा अभी पूरा सिर दर्द ठीक है, और अनिद्रा का भी प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो रहा है। वो भी ठीक हो रहा है। हाँ। कैसे करता है ये? नाक में खराश नहीं आती? फिर दोबारा कर। कर। तो पूरा धुआं धक्कड़ मचा देता है। लेकिन इसमें खास बात यह है
अच्छा स्वामी जी, अब लेकिन इसमें कोई तमाकू नहीं है, इसमें खाली मुलेठी है, खाली मुलेठी है। मुंह से भी लेते हैं और नाक से भी। एक नाक से लिया, नाक मुंह से लिया, नाक से निकाला, नाक से लिया, मुंह से निकाला, एक नाक से ले, दूसरे नाक से निकाल। ये 3 तरह से करता है। अब मुलेठी है स्वामी जी, तो मुलेठी का स्वाद तो मुझे पता है, मिला एक नाक से लेके दूसरे नाक से थोड़ा मीठा आता है, लेकिन मुलेठी का धुआं नहीं पता कि इसका धुएं का स्वाद कैसा आता है। अच्छा स्वामी जी, हाँ, मीनाक्षी, ये लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसमें मुलेठी है, वो कुछ गलत ना समझे हुक्का देखकर। अच्छा स्वामी जी, हमने कई बार देखा है कि लोग, हाँ, तम्बाकू नहीं है इसमें। हमने लोगों को कई बार ये कहते हुए सुना है कि गैस की वजह से उन्हें सिर में दर्द हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है, गैस की वजह से सिर में दर्द? और ऐसा अगर होता है तो इसके लिए उपाय क्या है? गैस की वजह से भी सिर में दर्द होता है, एसिडिटी की वजह से भी सिर में दर्द होता है, स्ट्रेस की वजह से भी सिर में दर्द हो जाता है। तो उसके लिए अभी जो उपाय बताए, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, वो भी पेट को अच्छा करते हैं। और इसका सबसे अच्छा उपाय देखो, ये पवन मुक्तासन। जिनको भी पेट की वजह से, गैस, एसिडिटी की वजह से, मैं बोल रहा था, एक तो पित्त की वजह से होता है तो वमन करें, और पेट पर और माथे पर मिट्टी की पट्टी रखें, और पित्तहर पे जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिएं, और बीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पिए। मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति या कामदुधा, मुक्ता शुक्ति या मोती पिष्टी आधा ग्राम शहद से चाट लें, इंस्टेंट लाभ हो जाएगा, और कुछ देर लगातार खाने से फिर कभी होगा ही नहीं। ये तो बताए पित्त की वजह से। वात की वजह से सिर में दर्द हो तो फिर जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ साथ में हमें मोरिंगा की टैबलेट या स्प्रिलुना की टैबलेट, चंद्र प्रभाव टी, ऑर्थोग्रिट या पीड़ानिल, कोई भी वातनाशक औषधि लेनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा उसके लिए निर्गुंडी का रस नाक में डालना पड़ेगा, तो वातज सिर में दर्द एकदम से ठीक हो जाता है। कफज सिर में दर्द के लिए अभी आप उपाय बता ही रहे थे हम कि उसके लिए नस्य करें, जलनेति सूत्रनेति करें। और ये जो पेट के वजह से सिर में दर्द है, उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करें। ये करने से सिर में दर्द अच्छा हो जाएगा। जनरल किसी की ब्रेन और नर्वस सिस्टम किसी का वीक है तो वो शीर्षासन और सर्वांगासन, जैसे मेरे साथ ही आयुषी गुड़िया कर रही थी, अब इस बिटिया को एसएलई बता दिया, डायग्नोज हो गया, बता क्या दिया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। और इसके साथ साथ ये जो है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, बहुत सुंदर कर रही है गुड़िया भी। अब देखो, ये जिससे हो जाए बहुत अच्छी बात है। बाकी क्या करें? बाकी योग मुद्रासन करें, बाकी योग मुद्रासन करें, मंडूक आसन करें, वक्रासन, गोमुखासन करें। अभी इसने तो एसएलई ठीक किया है अपना। और एसएलई के कारण से क्या हुआ था बेटा आपको? मुझे पहले बुखार आया था। हाँ, बहुत तेज बुखार, 1 महीना पूरा रहा था। हाँ। और फिर उसके बाद जब ठीक हुए हम दूसरे हॉस्पिटल में, उसमें मुझे बहुत सारी दवाइयाँ चढ़ाई उन्होंने, पैरासीटामोल्स एंड और अलग अलग। ये कहाँ से आई है? जम्मू से, जम्मू कश्मीर से आई है। जोरदार ताली बजा दो इस गुड़िया के लिए। एसएलई को इसने हरा दिया है। कितनी देर कपालभाति अनुलोम विलोम किया? 8 घंटे, सुबह 1 घंटा, दोपहर को 3 घंटा अनुलोम विलोम, और शाम को 1 घंटा अनुलोम विलोम एंड 1 घंटा। मैं कहता हूँ भाई, जब एसएलई एमेसोटोमिन डिजीज या कैंसर हो जाए तो 8-8, 10-10 घंटा करो, वैसे ही किया। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और जोगेंद्र इधर है, जोबन सिंह, ये देखो, ये तो आयुषी थी। अब देखो, हम तो यहाँ बैठो बेटा, योग मुद्रासन, श्वास बाहर छोड़ के। अभी आज मैं 2-3 केस स्टडी आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, सिर में दर्द तो ठीक हो ही जाएगा। अब ये लड़का आज दूसरा ही दिन है, 12 इसका HbA1c था, गांव में रहता है, पंजाब के एक पिंड में, गांव में, और 14 किलोमीटर पहले बस से जाता था, अब साइकिल से जाता है। और इसने योग करना शुरू कर दिया इंडिया टीवी पर देख करके, और मधुग्रिट खाली एक औषधि और खीरा करेला टमाटर का जूस पीना शुरू कर दिया। अभी तुम्हारा HbA1c कितना है बेटा? अपना नाम भी बोलो। जोबनप्रीत सिंह नाम है। जोबन। और मेरा HbA1c 5.1 है। 5.1।
जोरदार तालियां बजा दो। ये है योग का चमत्कार और ये है इंडिया टीवी का उपकार लोगों के ऊपर। अब ये बच्चा HbA1c 5.1 का मतलब होता है नॉन डायबिटिक होना, और डॉक्टरों ने बोल दिया था जिंदगी भर इंसुलिन। कितना इंसुलिन था बेटा आपको? 55 यूनिट। 55 यूनिट इंसुलिन था। ये योग मुद्रासन कितनी देर करता है? 5-5 मिनट करता है, 10-10 मिनट करता है। योग मुद्रासन, वक्रासन, मंडूकासन अब करना तो पड़ेगा और बहुत अच्छे से अरे भी कर ये रहे हैं तो सामान्य सी बात मैंने बताई। यहाँ तो हमारी एक डॉक्टर बहन बैठी है जो MS और सर्जन है, MBBS MS सर्जन है। कहाँ से हो बहन? अंजू जी? ये भी पंजाब से जालंधर आई है? पंजाब। जालंधर पंजाब से। अपना पूरा नाम भी बताओ डॉक्टर। डॉक्टर अंजू शर्मा। और किस में सर जी? मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। हाँ। बेसिकली डेंटिस्ट हूँ, मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। हाँ। मुझे 1992 में हाइपोथायराइडिज्म हो गई थी। हाँ। और इतने साल रही तो मैं अब 125 मिलीग्राम एल्ट्रॉक्सिन खाती थी। 125 तो हाई डोज थी। हाँ। और तो फिर ये लॉकडाउन लग गया तो जनवरी से मैंने आपका इंडिया टीवी देखना शुरू किया। हाँ। तो फिर मेरी मार्च में कमने लग गई। मैंने वो थायरोग्रेट एल्ट्रॉक्सिन बंद करके थायरोग्रेट ली। 2 महीने थायरोग्रेट ली, अब कुछ नहीं लेती हूँ और बिल्कुल नॉर्मल है 4 महीने से। और थायराइड और बीपी भी तो था? हाँ, बीपी था मुझे और अब बीपी की कोई मेडिसिन नहीं है। बीपी का सिर्फ प्राणायाम, मैंने सिर्फ प्राणायाम किया। 12 केजी वेट भी कम किया और वजन भी तो कितना कम? 12 किलो वजन कम किया मुझे। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर अंजू के लिए। इंडिया टीवी देख करके सामान्य लोगों से डॉक्टर भी देखते हैं टीवी। और मुझे बॉडी एक होती थी, बहुत शरीर में दर्द होती थी। मैं रोज 2 अल्ट्रासेट की गोली खाती थी सुबह। डॉक्टर साहब, एलोपैथी में क्या मान्यता है थायराइड और हाई बीपी के बारे में? हम तो ये कहते हैं कि ठीक नहीं होता, कंट्रोल कर सकते हैं हम। अब क्या आप मान्यता बदल गई? बिल्कुल। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर अंजू के लिए। मैंने इसीलिए ये बात बताई थोड़ी, तो मेरे से जैसे डॉक्टर अंजू ने बोला कि स्वामी जी अब तो बस मैं अपने आप को और थोड़ा सा डिटॉक्स करने के लिए, और आप जैसे बताते हो अब आसन भी करने लग गई है। चलो गोमुखासन करो। और मैं तो इनकी बात सुन के और इसलिए खुश हो रही थी स्वामी जी। भ्रामरी उद्गीत करके उज्जाई करके ही डॉक्टर साहब अच्छे हो गए। बिल्कुल, और मैं इसलिए ज्यादा खुश हो रही थी इनकी पूरी बात सुनकर कि आपके मार्गदर्शन में इंडिया टीवी घर घर तक पहुंचा। योग और आयुर्वेद की जो अलग हम जगाने में कामयाब हो पाए हैं, वो इन सब एक्सपीरियंसेस से ही हमें ये समझ में आता है कि हम एक नेक काम में भागीदार है। स्वामी जी, सिर दर्द कई तरह के होते हैं, टेंशन, सर्वाइकल, क्लस्टर। हमारे दर्शकों ने अलग अलग सिर दर्द के बारे में डिटेल में आपसे जानकारी चाहिए है, ताकि वो ये जान सकें कि उन्हें कौन सा सिर दर्द है और फिर उसी हिसाब से उसका इलाज करें। तो देखो, सामान्य सिर दर्द से लेकर के और किसी का क्रोनिक सिर दर्द है, माइग्रेन आधा सीसी का दर्द बोलते हैं, वो है तो भी मेधावटी 1-1 या 2-2 गोली, नींद भी अच्छी आएगी, स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा, सिर में दर्द। मेधावटी ले लें। और मेधा क्वाथ रात को पानी में मिट्टी के कुल्हड़े में भिगो करके सुबह बिना ही उबाले, जैसे जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी हम बोलते हैं भिगो करके पीना, ऐसे ही क्वाथ भिगो करके पी लें। और अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पीले खाने के बाद इनमें से 3 में से कोई भी उपाय कर लें, मेधावटी, मेधा क्वाथ या अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पी लें, इससे भी ठीक हो जाएगा। बादाम रोगन नाक में डाल लें, जैसे नस्से बता रहे थे ऐसे बादाम रोगन नाक में डाल करके कर लें। वक्रासन कर लो बेटा, अर्धमत्स्येंद्रासन कर लो। तो ये इतने उपायों से देखो, ये तो नाम भेद जो है ना, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये तो एक तरह से किसी एक कारण को हाईलाइट करने के लिए ये सिर में दर्द के अलग अलग श्रेणियां बना दी है। कोई भी क्लासिफिकेशन कर दिया हो, किसी भी तरह के श्रेणी में उसको रख दिया हो। सिर में दर्द पहली बात तो योग करने वाले को होता ही नहीं है, और कभी गैस से, एसिडिटी से, स्ट्रेस से, रात्रि जागरण से, कफ कोल्ड से, बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के अनहोनी होने से, जीवन में कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से, किसी भी वजह से कोई सिर में दर्द हो गया हो, तो मंडूकासन और शशकासन। आप मंडूकासन करो बेटा, मैं शशकासन करता हूँ। मंडूकासन, शशकासन, आप मंडूकासन करो। जोबन सिंह, जोबनप्रीत। तो ऐसे
किसी भी कारण से सिर में दर्द हो, रात को बादाम अखरोट पानी में भिगो दे, सुबह पीस करके पी ले, उसका एकदम सफ़ेद दूध जैसा बन जाता, बादाम अखरोट का दूध। एक दिन हमने 5 प्रकार के दूध बनाए थे, बादाम का, अखरोट का, तिल का, सोयाबीन का, नारियल का। ये दूध भी बड़ा ज़बरदस्त है, अद्भुत लाभ करता है। मैं तो कहता हूँ 2 चम्मच गाय का घी जो रोज़ खाते हैं उनको कभी सिर में दर्द होता ही नहीं। आज 50 पार करके मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं सिर दर्द होता क्या है। जो योग करता उसको सिर दर्द होगा ही नहीं। और यदि किसी कारण से कुछ हुआ भी है तो मंडूकासन, शशकासन आदि ये जो 5-7 कुछ आसन कर ले, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभिदी या सूर्यभिदी, नाड़ी शुद्धि जो जिसके लिए आवश्यक है, 5-10 प्राणायामों में से 2-3 प्राणायाम भी कर लिए। अब देखो, मैं तो कहता हूँ और कुछ नहीं तो खाली ये देखो, एक हम दिव्य धारा बोलते हैं, दिव्य धारा सूंघ लो, दिव्य धारा या पतंजलि बाम सूंघ लो, माथे पर लगा लो। और ऐसे ही मैं तो बोलता हूँ और कुछ नहीं है आपके पास में तो यूकेलिप्टिस के पत्तों का लेप माथे पर लगा लो, अनुलोम विलोम कर लो। अलग अलग वातज, पित्तज, कफज, किसी भी कारण से सिर में दर्द है तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के उपाय हमने बताए। जलनेति, सूत्रनेति भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त लाभ करती है, त्राटक भी बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है, भस्त्रिका, कपालभाति ये तो ठीक है, बाह्य प्राणायाम भी और उज्जाई भी। अनुलोम विलोम इसमें सर्वाधिक लाभ करता है, भ्रामरी, उद्गीत भी इसमें सर्वाधिक लाभ करता है। ओम शीतली शीतकारी जी बिल्कुल स्वामी जी, ये तो वो प्राणायाम ये पॉइंट दबा ले थोड़ा जी, ये यहाँ से ये जी, ये तो वो प्राणायाम है जो हर तरह के सर दर्द को दूर करेंगे। और कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं वो भी आपने बताया, पॉइंट्स आप लगातार बता ही रहे हैं। स्वामी जी, सिर दर्द के साथ हमने देखा है कि कई लोगों को झंझनाहट की समस्या होती है, हाथ पैर उनके सुन्न हो जाते हैं और याददाश्त भी कमजोर होने लगती है, तो इसका क्या उपाय है, इसको कैसे ठीक किया जाए? तो हाथ पैरों में झंझनाहट होती है तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम, पैर खोलो बेटा, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें। इसके लिए मोरिंगा टैबलेट ले लें या सहजने का काढ़ा बना करके पी लें। इसके लिए अश्वगंधा या अश्वशिला ले लें, अश्वगंधा अरिष्ट या अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल या अश्वशिला ले लें। इम्यूनोग्रिट वटी या पाउडर ले लें या स्प्रिलुना ले लें। इससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की जो कमज़ोर नसें हैं ना, ऐसे ऐसे कर लो बेटा, ऐसे, वो उससे ठीक हो जाती है। और मेधावटी तो हमने बताई थी, उसका भी प्रयोग कर लें। और अनुलोम विलोम प्राणायाम और भुजंगासन उसके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। दरअसल यदि हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक मूल बंध लगाने, 2 चक्रों में, मूलाधार और सहस्रार चक्रों में सबसे अधिक विकार होते हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए हम बस्ती से लेकर के सिरोधारा से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की थेरापी, अब जैसे उष्ट्रासन है, अब उष्ट्रासन और भुजंगासन करने से सब प्रकार का सिर दर्द अच्छा हो जाता है। जो ज़्यादा नहीं कर पाते वही 2 ही कर लें खाली, ऐसे। बात तो छोटी छोटी। और एक होती है माल कांगली, ज्योतिषमती उसको बोलते हैं, ज्योतिषमती का तेल लगभग 5 बूंद दूध में डाल करके खा ले, पी ले, उसी से ही कितना ही भयंकर सिर में दर्द और मेमोरी लॉस की जो आपने प्रॉब्लम बताई वो 100% सोल्व हो जाती है। अब बताओ, बात छोटी सी है। अब हाथों पैरों में झंझनाहट है तो थोड़े सूक्ष्म व्यायाम इसलिए हमने बताए। डॉक्टर अंजू ने खाली ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम किया था इंडिया टीवी देख करके, और ज़्यादा वो कर नहीं पाती थी। अब तो वेट इन्होंने जो है 12 किलो लूज कर लिया है तो अब आसन भी कर पा रही है अब तो अब स्वामी जी अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। प्राणायाम कर लें, उसी से ही सारा समाधान हो जाता है। ज्योत्सना जी। स्वामी जी, कई लोगों को रात भर नींद नहीं आती, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें और फिर सुबह शिकायत करते हैं कि सिर भारी हो रहा है। नींद अच्छी रहे ताकि सिर दर्द ना हो, और वैसे भी साउंड स्लीप का तो डाइजेशन से भी कनेक्शन है, सिर से भी कनेक्शन है। अच्छी नींद ना हो तो बहुत तरीके की परेशानी आने लगती है। तो सोने से पहले क्या करना चाहिए जिससे अच्छी नींद आए? सोने से पहले एक तो अनुलोम विलोम करना चाहिए।
सोने से पहले अनुलोम विलोम, खाने के बाद हो जाता है 1 घंटे बाद, खाने से सोने से वैसे 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए। तो अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी ओम उद्गीत करें। पैर में बादाम रोगन की मालिश करें, बादाम रोगन की मालिश, या जो है ब्राह्मी घृत, इसको माथे से लेकर के पैर तक में लगाया जा सकता है, इसकी भी मालिश की जा सकती है। ब्राह्मी घृत या बादाम रोगन की मालिश करें, या गाय का घी से ही मालिश कर लें। और सोते समय फिर मेधावटी ले सकते हैं, सोने से करीब आधा 1 घंटा पहले लीजिए, बहुत अच्छी नींद आती है। फिर बहुत एक ज़बरदस्त प्रक्रिया, सांसों पर ध्यान दें, ऐसे ही रिलैक्स होकर के, और शरीर इंद्रियों और मन को ढीला छोड़ के साक्ष्य भाव से तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। और सांसों पर ध्यान देते हुए अपने माथे को, अपने चेहरे को, पूरी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करके और प्राणों के साथ अंततः अपने मूल स्वरूप, अपनी मूल चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। नींद बहुत अच्छी आती है और सब प्रकार के जो उपद्रव हैं, अनिद्रा से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और क्या क्या ये जो दिमाग की बीमारियां हैं, सब ठीक हो जाती है। और एक ख़ास बात, जिनको ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको मेधा क्वाथ से हम एनिमा भी देते हैं। मेधा क्वाथ और उसमें थोड़ा सर्पगंधा डाल दो। तो आज एक भाई बोल रहा था, बोले जी मेरी पत्नी को मुझे सुबह हिला के उठाना पड़ा, इसको नींद नहीं आती थी, सिरोधारा दी कल, और शाम को इनको फिर वो सर्पगंधा की बस्ती दे दी। सर्पगंधा, जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्प, खद्दूस, गाजवान, मीठी बचा, वो सब मिला करके मेधा क्वाथ और सर्पगंधा से बस्ती दे दी, एनिमा दे दिया। कितना ही भयंकर, 2 साल से नहीं सो रही थी वो महिला। एक दिन में उसकी सारी सिरोधारा करते करते ही खर्राटे मारने लगी, मैंने आनंद से नींद सोने लग गई। और रात को 10 बजे सोई, सुबह 4 बजे उसके पति ने उसको उठाया। और बहुत ये चीजें छोटी-छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करते हैं। बहुत सारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल ओम प्रकाश का है। ओम प्रकाश कह रहे हैं कि जब भी वो धूप में जाते हैं तो उनके सिर में दर्द होता है, रात भर वो दर्द उनके सिर में रहता है, तो आपसे उपाय जानना चाह रहे हैं। तो सिर में दर्द हो जाता है धूप में जाने से, इसका मतलब उनको पित्त बढ़ता है। तो वो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस पिए सुबह सुबह। वे घर से निकलने से पहले एक बार ये दिव्य धारा, ये देखो स्टीम रखा, सुबह सुबह स्टीम भी आप भी ले लो। ये दिव्य धारा, इसको स्टीम में डाल करके लेते हैं, इससे कफ कोल्ड भी ठीक होता है, सिर में दर्द भी ठीक होता है। और ये दिव्य धारा को माथे पर भी लगाया जा सकता है, नहीं तो पतंजलि बाम माथे पर लगा करके फिर निकले घर से बाहर। और घर से बाहर धूप में निकलते उससे पहले अनुलोम विलोम कर लिया करें। मैंने कितने लोगों को यहाँ पर देखा जिनको सिर में दर्द हो जाता तो धूप में बैठते ही स्किन बर्न होने लगती थी, अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती थी धूप से। धूप, सूर्य तो अजस्र ऊर्जा का स्रोत है, तो ये दिक्कत नहीं होगी। और वो त्राटक भी कर लेंगे सुबह सुबह सूर्य का, तो फिर दिन में सूर्य का कोई प्रकोप नहीं होगा। ये कोई सूर्य देव को मनाने की बात नहीं है। सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें, ऐसे लोटा लेकर के, जल का लोटा लेकर के, और उससे सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें ऐसे। और जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, सुबह सुबह 2 मिनट त्राटक कर लें, तो दिन में जीवन में कभी भी सूर्य के कारण से सिर में दर्द नहीं होगा। अगला प्रश्न ले लो आप। अगला सवाल शालिनी का है। वो ये कह रही है कि मेरे 13 साल के बेटे के नाक में दर्द रहता है, वो दिन भर छींकता रहता है। डॉक्टर्स का कहना है कि उससे साइनस है, तो इसे कैसे ठीक किया जा सके, लगातार छींके कैसे बंद हो, इसके लिए उपाय बताएं। साइनस के लिए बहुत अच्छा, 5 बादाम और 5 काली मिर्च चबा करके खिला दे बालक को, साइनस ठीक हो जाएगा। और इसके लिए दूसरा उपाय है लक्ष्मी इलाज, संजीवनी या त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद 3 में से कोई एक भी दे दे। और खाली पेट उसको करक्यूमिन गोल्ड और स्वासारी गोल्ड, ये करक्यूमिन गोल्ड और स्वासारी गोल्ड तो ये परम औषधि हैं कफ, कोल्ड और स्नीजिंग की ये। और दूध के अंदर ये शिलाजीत के कैप्सूल, शिलाजीत की गोली सब बना रखे थे हमने लिक्विड, ये शिलाजीत ड्रॉप भी बना दिए। ऐसे ये जो शिलाजीत का ड्रॉप है, इसको दूध में डाल करके पिला दे, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लें। हाँ, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम तो ऐसे भस्त्रिका, और ये नस से, सरसों के तेल से, अणु तेल से या षडबिंदु तेल से, ये नस से कर ले जैसे बताया। बादाम रोगन
उससे शुरू करें, फिर बाद में अणु तेल डाल दें, एकदम से छींक आएगी नहीं फिर कभी। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम बच्चे को प्राणायाम करा दें और ये पॉइंट दबा दें। तो कितनी अच्छी बात है, 13 साल का बच्चा हो या फिर 23 का या फिर 53 का, सबके लिए इलाज एक समान है, बस करने की जरूरत है। स्वामी जी, अब देसी घी में तल रही जलेबियां तो हमने सुबह सुबह देख ली, अब मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जलेबियां बन गई होगी। अब इसे खाना कैसे है और कितना खाना है, क्योंकि कई बार लोग स्वाद में बहुत खा लेते हैं, तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो भी आप बताएं। तो देसी घी की जलेबी 2 या 4 से ज़्यादा नहीं खानी, और इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना हो तो इस जलेबी के अंदर थोड़ा गाय के दूध का ही पनीर और मिला दें तो पनीर वाली जलेबी बनानी। और किसी को और ज़्यादा इसको क्वालिटी वाली बनाना हो तो इसमें थोड़ा केसर और मिला ले, पतंजलि केसर उधर रखा हुआ है, केसर मिला ले, और केसर और इसमें वो मिला देते हैं पनीर, तो ये अद्भुत बन जाती है। फिर उड़द का आटा, उड़द और मूंग की दाल दोनों को पीस ले और उसका ये मैदा की बजाय उसकी जलेबी बनाएं तो वो और ज़्यादा अच्छी होगी। तो 4 जलेबी खाएं, 2 से 4 जलेबी, ऊपर से गाय का दूध पिए, और ये सुबह सुबह खाली पेट ये कार्यक्रम करना है, फिर और कुछ नहीं खाना। ऐसा नहीं कि ये तो दवाई और नाश्ता और ऊपर से ठोकेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, तो कैसे जलेबी खानी है और करेंगे, कितनी जलेबी खानी है, जिंदगी भर नहीं होगा। और जलेबी के बाद दूध लेना है, ये स्वामी रामदेव ने बताया। 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा खानी नहीं है, तभी सिर दर्द ठीक होगा। बहरहाल स्वामी जी, अब कल का कार्यक्रम बता देते हैं, कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। अगर बदलते मौसम में बढ़ गया है इंडाइजेशन, एसिडिटी, तो बताएंगे इसका इलाज, घरेलू उपाय जो कब्ज से दिलाएगा आपको निजात, पेट की हर बीमारी की टेंशन का पूरा सलूशन। तो कल का शो देखना मत भूलिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। एक जलेबी हम भी खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि सबका सिर दर्द हम ठीक करते रहे। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।